सही है। देखो का बस थोड़ा तिरछा। नमस्कार भाई बहनों, आप लोगों का वी के क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग मैथ का पूर्ण संख्या देखेंगे, चैप्टर 2। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पहला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक, 0 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल, पहली और क्या चीज ये क है और इस पे र है, क्र। पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन है, क्रमागत संख्या कह रहा है, तो पहली क्रमागत संख्या कितनी होगी? पहली क्रमागत संख्या इक्वल टू x होता है। ठीक, पहली अगर क्रमागत संख्या कोई कहा तो x होगा, और a भी कर सकते हो, b भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी क्रमागत संख्या इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरी क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, देखो जी, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का पहला और तीसरा का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला और तीसरे का 28 है, यानी पहला कितना है? x है। ठीक, दूसरा कितना है? x प्लस 2 है, इसको जोड़ दोगे x प्लस 2 हो जाएगा, और दोनों का योगफल कितना है? 28 है, तो 28 कर दोगे। ठीक, अब देखो अक्षर जुट जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अंक नहीं जुटेगा कभी, तो x 2x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 28 हो जाएगा। 2x यहीं रहने दो, 28 यहाँ रहेगा, और जब 2 उधर ट्रांसफर होगा बराबर के बाद जाएगा। ठीक है ना, तो 2 उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अगर ये -2 रहता उधर जाता तो +2 हो जाता, और ये +2 उधर जा रहा है तो -2 हो जाएगा। ठीक है। ठीक,
उसके बाद क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 28 में से 2 गया 26 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू, अब देखो 2 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो किस चीज का चिन्ह मानेंगे, गुणे का चिन्ह मानेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 2x के पहले अगर हम कह रहे कौन चीज का चिन्ह है तो किस चीज का चिन्ह का माना जाएगा, प्लस का चिन्ह माना जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखो 26 बटा दू जब इधर यहाँ आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 2 से जब भाग दोगे 2 करने 2 13 दूना 26 यानी x इक्वल टू 13 आ जाएगा, ठीक। अब मान निकाल लो, पहली क्रमागत संख्या कितना है, x इक्वल टू 13, तो ये 13 हो गया, ठीक। और हाई कितना है x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, ठीक। फिर हाई कितना, तीसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2, तो 13 x के जगह पे 13 x का वैल्यू रख दो प्लस 2 रख दो, प्लस 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा 13 2 तो 14 15 हो जाएगा। यानी अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या इक्वल टू 13 14 15, 13 14 15। देखो वो क्या कह रहा था, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, पहली और तीसरी का, देखो पहला और तीसरा जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा, 5 3 8 हो गया और 1 1 2 28 हो गया, ठीक। समझ में आया। अब स्टार्ट हो गया। चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन है, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या में, मध्य मतलब बीच होता है, बीच मिडल, ठीक। मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए, तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जी, सॉल्व कैसे होगा, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो, मध्य की संख्या 39 हो, तो जब मध्य की 39 हो तो क्या होगा, देखो मान लो पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या इक्वल टू x, दूसरी क्रमागत संख्या इक्वल टू x प्लस 1 होगा, और तीसरी क्रमागत संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। हाँ। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, यानी बीच की संख्या 39 है, ये यदि 39 है, ठीक, तो ये 39 है, तो मान लीजिए x प्लस 1 का 39 दिया है, तो x इक्वल टू 39 प्लस 1 उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। फिर x इक्वल टू 39 में से 1 गया 38 हो जाएगा, अब वैल्यू रख दीजिए, तो x इक्वल टू 38 हो जाएगा, फिर x 38 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। 38 39 40 आंसर हो गया। अभिष्ट संख्या इक्वल टू 38 39 और 40, ठीक। समझ में आया। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या
के समूह करो जिस में किस संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या समूह का हिस्सा बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या समूह का हिस्सा बन जाएगा। पूर्ण संख्या यानी पूरा कंप्लीट, 0 से लेके अनंत तक। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक है और पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेकर अनंत तक है। ठीक है ना? तो क्या कौन सा संख्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब 2B आ जाओ। 2B मैथ का दूसरे का B चैप्टर। इसमें क्या है? इसमें एक क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तथ्यों को लिखिए। अब मान लीजिए जैसे है संख्या रेखा पर, अब एक ऐसा लाइन खींचिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या कीजिए? यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ से उठाइए, यहाँ करिए, फिर 2 पर गिरा दीजिए, फिर यहाँ से उठाइए, फिर यहाँ कीजिए, फिर 4 पर गिरा दीजिए, फिर यहाँ से उठाइए, फिर क्या कीजिए? 6 पे ले जा गिरा दीजिए, फिर यहाँ से उठाइए, फिर कहाँ ले जा गिराइए? 8 पे ले जा गिरा दीजिए, फिर यहाँ से उठाइए, फिर वहाँ ले जा 10 पे ले जा गिरा दीजिए। यानी ये यानी ये सब जोड़ना, 2 जोड़ना, 4 जोड़ना, 6 जोड़ना, 8 जोड़ना, 10 जोड़ना है इसमें। ठीक, समझ में आया? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, अब दूसरा है 2B का दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें? समझ लो, फिर मौका नहीं आएगा। दूसरा, निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक, कह रहा है पहला है 5 + 4 होता है कितना? 9। इसी योग को किस पे दिखाना है? रेखा पर दिखाना है। ठीक है रोहन, किस पर दिखाना है? 5 + 4 को तो एक रेखा पर दिखाना है। ठीक, तो देखो कैसे दिखाया जाएगा। पहले एक रेखा खींचिए। ठीक, फिर इसको 0 से स्टार्ट कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा लास्ट 9। ठीक, अब कितना जोड़ना? 5 पहले यहां से उठाइए, फिर ले जाइए इस तरीके से, 5 पे ले जाकर गिरा दीजिए। ठीक, अब कितना जोड़ना? 4, 1, 2, 3, 4, यहां से उठाइए, फिर ले जाके 9 पे गिरा दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है? यहां से उठाइए पूरे का,
जो जब जोड़ा जाता है तो इस तरीके से किया जाता है। ठीक, यहाँ से ले जाइए, यहाँ से ले जाइए, यहाँ से ले जाइए, यहाँ से ले जाइए और यहाँ पर 9 पर लाकर गिरा दीजिए। यहाँ पर तीर का निशान लगा दीजिए, यहाँ पर भी तीर का निशान और यहाँ पर भी तीर का निशान। समझ में नहीं आता है। ठीक, राइटिंग नहीं समझ में आता है? अरे यार इतना खूबसूरत राइटिंग है, देखो मुस्कुरा रहा है। शर्मा जाएंगे यार। कौन शर्मा जाएगा? हम कहे शर्मा जी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ये कह रहा है 0 + 5, 0 + 5 = 5 हो जाएगा। जल्दी से उतारिए। हाँ जी, दूसरा 0 + 5 कह रहा है, तो 0 + 5 क्या हो जाएगा? देखिए क्या होगा, संख्या वही रहेगा, जीरो + 5, 0 से उठाइए 5 पर ले जाकर गिरा दीजिए, बस ये हो गया। ये दूसरे का भी हो गया। अब मान लीजिए तीसरा कहेगा, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 = 4 3 7 7 2 9 हो गया। तो क्या कीजिएगा इसमें क्या कीजिएगा, इसमें यहाँ से उठाइए, 2 पे ले जाकर गिराइए, फिर 2 से फिर 3 जोड़ना है, 1 2 3, फिर यहाँ से उठाइए, फिर 5 पे ले जाकर गिरा दीजिए, फिर 4 जोड़ना है, 1 2 3 4, यहाँ से उठाइए, फिर 9 पे ले जाकर गिरा दीजिए, फिर ये तीर लगा दीजिए, फिर यहाँ से एक उठाइए और यहाँ पूरा ले जाइए और पूरा ले जाकर यहाँ पर गिरा दीजिए। ये हो गया 2 + 3 + 4 यानी 9। आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम लोग कल मुलाकात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन के साथ।